हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की न्यू रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है ये आपके CSIR में CASE SO एंड ASO रिक्रूटमेंट 2023 के लिए जारी की गई है, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस वैकेंसी या नोटिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी आपको jobrasta.com पर देखने को मिल जाएगी और अप्लाई करने से पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप ध्यान से जरूर पढ़ें। तो यहाँ पर देखिए, फॉर्म आपके 8 दिसंबर 2023 से 12 जनवरी 2024 तक ऑनगोइंग रहेंगे। 14 जनवरी 2024 तक आप इसमें फीस को सबमिट कर सकते हैं। फरवरी 2024 में आपका जो स्टेज 1 एग्जाम है वो कंडक्ट किया जा सकता है। सेक्शन ऑफिसर के लिए 76 वैकेंसी है और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 368 वैकेंसीज हैं और डिग्री पास आउट होना आपका यहाँ पर ज़रूरी रहेगा। अब बात करते हैं इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पर देखिए, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना होगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इसके बाद आपके सामने दो ऑप्शंस है, पहला है मोबाइल नंबर और एक है मेल आईडी। यहाँ पर आप सेंड OTP पर क्लिक करेंगे मेल आईडी और मोबाइल नंबर डालने के बाद, और उसके बाद उस OTP को यहाँ से आप वेरीफाई करेंगे और ये वेरीफाई करना ज़रूरी है। तो मोबाइल नंबर मेल आईडी को वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ से डाटा को प्रोसीड कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, आप अपने पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे और पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद सबसे पहले फ्रेंड्स ऑप्शन आता है नेम। आपको पूरा नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा एप्लीकेंट का, जो कि मैट्रिकुलेशन मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपका कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है वो आप दे सकते हैं। यहाँ से आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से आपको नेशनलिटी सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ पर ये जानकारी सेलेक्ट करने के बाद आपको आईडी प्रूफ सेलेक्ट करना है। मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप कोई भी आईडी प्रूफ सेलेक्ट कर सकते हैं। उस आईडी प्रूफ का नंबर आपको देना होगा। यहाँ पर है आधार कार्ड नंबर, तो आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड का नंबर भी यहाँ पर भी दे सकते हैं। इसके बाद कैटेगरी है जनरल, OBC, SC, ST, अपने अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन आपका है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है। PH कैटेगरी है तो यस या नो आप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर क्या है और डेट ऑफ इशू क्या है, वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। नहीं तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। ऐसे ही एक्स सर्विसमैन है तो यस या नो आप करेंगे। एम्प्लॉई है सेंट्रल गवर्नमेंट या PSU में तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। रेगुलर एम्प्लॉई है CSIR में तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। कोई रिलेटेड है, अगर आपका CSIR एम्प्लॉई आपका कोई संबंध है उससे, तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपको स्क्राइब चाहिए तो आप यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद है DOB सेक्शन मीन्स डेट ऑफ बर्थ सेक्शन, तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे और ये लास्ट डेट को काउंट होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप दोनों पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहें तो आप दोनों के लिए कर सकते हैं। सिर्फ एक पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहें तो आप सिर्फ एक पोस्ट के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर आपको कैडर प्रेफरेंस देनी है। देखिए, आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मिल जाती है आपके अकॉर्डिंग, जो भी प्रेफरेंस आप यहाँ पर देना चाहें वो प्रेफरेंस आप यहाँ पर दे सकते हैं। ये है आपके सेक्शन ऑफिसर के लिए और यहाँ पर आपको मिलता है आपका ASO पोस्ट के लिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप किस पोस्ट के लिए, कैडर के लिए प्रेफरेंस यहाँ पर देना चाहते हैं। इसके बाद आप यहाँ से डाटा को डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद फ्रीज, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए, बेसिक डिटेल ऑप्शन है। सबसे पहले है एग्जाम सिटी। तो यहाँ पर देखिए, एग्जाम सिटी आपको सेलेक्ट करना है। सिटी 1 आपको मिल जाता है, सिटी 2 के ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके बाद सिटी 3 है तो आप सिटी 3 यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड, जो स्टेज 2 एग्जाम आपका होगा पेपर 3 एंड CPT, उसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो प्रेफरेंस है वो आपको देनी होगी। इसमें भी आपको 3 सेंटर्स यहाँ पर चूज करने होंगे। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी सेंटर आप यहाँ पर लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। इसके बाद है पर्सनल डिटेल्स। अब यहाँ पर सबसे पहले आता है आपका फादर नेम। तो फादर नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है और इसके बाद आपको आपका मदर नेम एंटर करना होगा। इसके बाद है परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस जहाँ के आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए पिन कोड लुकअप पर आप क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर जाएंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद पिन कोड सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद गो पर क्लिक करेंगे। ये करने के बाद आपका देखिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा लगता है वो जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। ये करने के बाद आपका पूरा एड्रेस क्या है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो
तो यहाँ पर फ्रेंड्स जितनी भी डाटा मैंने अभी तक फिल की है या फिल करने वाला हूँ, ये सिर्फ सैंपल या डेमो के तौर पर है, आपको आपकी एक्चुअल जानकारी यहाँ पर देनी होगी। अगर आपका परमानेंट और आपका कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम पर क्लिक कीजिए, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में सबसे पहले देखिए यहाँ पर है ये बोर्ड का नाम, तो आपको यहाँ पर बोर्ड का नाम देना है। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपको देना है, आपने इसको कब पास किया है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितनी है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा और आपकी जो मार्कशीट या सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना होगा। ऐसे ही 10+2 में भी आपको यहाँ पर बोर्ड का नाम देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो डिग्री या कोर्स का नाम क्या है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। इसके बाद आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो आपको देना है और उसके बाद आपकी परसेंटेज कितनी है वो आपको देनी है। ऐसे ही यूनिवर्सिटी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपकी जो डिग्री है उसका नाम आपको यहाँ पर देना होगा। डिग्री आपने कौन सी की है, बीए की है, बीकॉम किया है, बीटेक किया है, वो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप दे सकते हैं। इसके बाद क्वालिफिकेशन आप एंटर करेंगे और उसके बाद आपकी परसेंटेज आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी और वो भी आप यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। पीडीएफ फॉर्मेट में कंबाइन करके आप अपलोड कर सकते हैं। कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो आप उसकी जानकारी यहाँ प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद दिए गए सबमिट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो यहाँ पर सबसे पहले है फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड। सिंपल फोटो आपको अपलोड करनी है, साइज 50 KB से कम होना चाहिए, सिग्नेचर का भी साइज 50 KB से कम होना चाहिए। यहाँ पर है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट, तो आपका जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं का सर्टिफिकेट जिसपे डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड करना होगा और इसके बाद ही आप यहाँ से डाटा को डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करने के बाद आप सबमिट यहाँ से कर सकते हैं। तो ये लास्ट स्टेप है जो कि डॉक्यूमेंट अपलोड का रहेगा। आपके अकॉर्डिंग आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करते समय आपको हो सकता है डायमेंशन एरर आपको शो करे। तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए साइज तो हो सकता है आपका बिल्कुल सही हो दोनों ही कंडीशन में, पर जो यहाँ पर डायमेंशन आपको दी गई है, जैसे आपकी सिग्नेचर है 50 पिक्सल हाइट और 150 पिक्सल इन विड्थ और फोटोग्राफ का है 200 पिक्सल इन हाइट और 150 पिक्सल इन विड्थ, तो ये आप कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको आपके जो कंप्यूटर है उसमें ओपन करना होगा MS पेंट को। तो MS पेंट को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए एक रिसाइज का ऑप्शन मिल जाता है, या Ctrl W दबाएंगे तो भी ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप पिक्सल सेलेक्ट करेंगे, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को आप अनटिक कर सकते हैं और उसके बाद देखिए आपसे वैल्यू क्या मांगी गई है, 200 पिक्सल मांगा गया है हाइट और 150 पिक्सल मांगा गया है विड्थ। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो जो हाइट है वो आपसे मांगी गई है 200 पिक्सल और जो आपसे विड्थ मांगी गई है वो मांगी गई है 150 पिक्सल, और इसके बाद आप इसे ओके कर देंगे और इसके बाद आप यहाँ पर फाइल पर जाएंगे, सेव एज पर जाएंगे और जेपीजी पिक्चर में इसे सेव कर लेंगे। इसके बाद देखिए आपके फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। मैंने सिर्फ डेमो के तौर पर आपको यहाँ पर फोटोग्राफ सिग्नेचर डॉक्यूमेंट अपलोड कर शो किए हैं। जब आपके ये अपलोड हो जाएंगे उसके बाद ही आप यहाँ से इसे डिक्लेयर करके सबमिट इसे कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपका देखिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली और इसके बाद आपको फॉर्म प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे। फॉर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पर जाएंगे और आपके एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो सेव करके अपने पास रख लेंगे फ्यूचर यूज़ के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप CSIR केस SO एंड ASO का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा YouTube चैनल साइंस फॉर वॉचिंग।